हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर रेनफॉल हिमाचल इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। रेनफॉल के लिए हिमाचल प्रदेश को कितने जोन में बांटा गया है? 3 जोन में। ये आपका बिल्कुल सही है। ये 3 जोन है आपके आउटर हिमालय, इनर हिमालय और आपका एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन जो आपके 5 से 6 महीने आपके जो बर्फ से ढके रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है द रेनफॉल इन द आउटर हिमालय जोन वेरीज फ्रॉम 75 टू 100 मिलीमीटर। तो जो आउटर हिमालय है उसमें जो वर्षा आपके 75 से 100 मिलीमीटर दर्ज की जाती है। ये ऑप्शन भी सही है। फिर आपका ऑप्शन तीसरा है फ्रॉम अक्टूबर 15 टू 15 फेब इज़ द कोल्डेस्ट पीरियड इन हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा वो 1600 mm प्रति वर्ष होती है और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है आपके धर्मशाला में होती है कितनी, 3400 मिलीमीटर। और सबसे कम आपके कहाँ होती है, लाहौल स्पीति में 50 मिलीमीटर। जो लाहौल स्पीति आपका सबसे शुष्क जिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दीज इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कीम इज इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कनेक्ट द सेक्रेटरेट विद द डिस्ट्रिक्ट। कौन सी जो योजना के तहत हिमाचल सरकार ने सेक्रेटरेट को डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने की जो योजना है, तो वो उस योजना का नाम है आपके हिमसवा योजना। ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो स्कीम है आपकी इसको लॉन्च किया गया था 5 फेब 2008 को इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। उस वक्त जो सीएम थे हमारे हिमाचल के वो थे श्री प्रेम कुमार धूमल जी। उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने नागरिक सरकार इंटरफेस बनाने के लिए ई गवर्नेंस पहल के रूप में एक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया, जो सभी उप विभागों, आपके तहसील होगी, उप तहसील होगी, ब्लॉक्स, यहाँ तक कि पंचायत लेवल को आपस में कनेक्ट करने की एक समर्पित हाई स्पीड लाइन द्वारा समर्थित ये योजना है आपकी, जो कि आपके सारे ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करेगी। और ये कब लॉन्च हुई थी आपकी 2008 में। देन क्वेश्चन नंबर 3, द कंट्री लाइफ दैट डिस्क्राइब लाइफ इन पालमपुर इज रिटन बाय। जो ये कंट्री लाइफ बुक है जिसमें किसका वर्णन किया गया, पालमपुर है। ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई आपके ऑप्शन सी नोरा रिचर्ड के द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है। ये ऑप्शन में आपके पास निकोलस रोरिक भी है, तो निकोलस रोरिक ने लिखी है हिमालय अ बोथ ऑफ लाइफ। टीएस नेगी ने लिखी है आपके एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आपके जेसी जो फ्रैंक है उनके द्वारा लिखी गई है हिमालयन आर्ट। ये जो आपके निकोलस रोरिक है इनको किस महर्षि के नाम से भी जाना जाता है, और नगर कुल्लू में रोरिक जो संग्रहालय है वो भी इन्हीं के नाम पर है। Then question number 4, the British India Company took control of the region of हिमाचल after the treaty of। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत शिमला के क्षेत्रों को अपने अधीन किया था, तो वो जो संधि थी ऑप्शन भी, वो संधि थी सुगौली की संधि। और ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 28 नवंबर 1815 को। किसके बीच हुई थी, तो अमर सिंह जो थापा थे उन्होंने अपने पुत्र जो रंजौर सिंह थे उनको सुरक्षित वापसी के लिए 28 नवंबर 1815 को ब्रिटिश जो जनरल थे डेविड ऑक्टरलॉनी उनके साथ ये सुगौली की जो संधि वो की थी। मेनली ये किसके बीच हुई थी, गोरखाज और अंग्रेज़ों के बीच। इस ट्रीटी के बाद गोरखों को वापस नेपाल जाने का रास्ता दिया गया और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पहाड़ी रियासतों पर कब्जा कर लिया। महाराजा जब रंजीत सिंह थे, जब उनकी मृत्यु के बाद एक लाहौर संधि हुई थी, जो हुई थी आपके 9 मार्च 1846 को। अंग्रेज़ों का जो कब्जा है वो सतलुज और व्यास के क्षेत्रों पर हो गया। 1846 तक अंग्रेज़ों ने पूरे की पूरे जितने भी पहाड़ी रियासत है उन सब पर अपना कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों का जो पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है जिसने कंट्रोल किया शिमला को, वो आपकी सुगौली की संधि के बात करा। और 1846 तक आते आते जितना भी आपका पहाड़ी रियासती क्षेत्र थे वो सब अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डिस्ट्रिक्ट वर फाउंडेड इन 1972। तो 1972 में किन जिलों की स्थापना हुई थी, 1972 में आपके सोलन भी बना था, ऊना भी और हमीरपुर भी। तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये आपके कैसे बने थे, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था उसको डिवाइडेड करके ऊना और हमीरपुर ये 2 जिले बनाएंगे, और आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट और महासू को पुनर्गठित करके शिमला और सोलन ये डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। तो 1972 में कितने और जिले बने, 3,
और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 12। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच सीमेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन बरमाना। बरमाना में कौन सी सीमेंट जो फैक्ट्री वो स्थित है? तो इसका आपका ऑप्शन है राइट ACC जो सीमेंट फैक्ट्री वो आपके बरमाना में है। बरमाना कहाँ है? आपके बिलासपुर में, और ये यहाँ पे लगी थी 1984 में। और जो आपके सबसे पहला सीमेंट का जो उद्योग है हिमाचल प्रदेश में जो लगा था वो है आपके CCI जो आपके कहाँ है? राजवंत सिरमौर में। ये 1980 में स्थापित किया गया था। और फिर तीसरा है आपके सोलन के डाडा घाट में 1995 को अंबुजा सीमेंट का प्लांट जो स्थापित किया गया था। इसके अलावा आपके सुंदरनगर मंडी में, अलसिंडी मंडी में और गुमा शिमला में भी जो आपके सीमेंट के प्लांट्स स्थित है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सेटअप। हिमाचल पथ परिवहन की जो स्थापना वो कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1974 को। HRTC का गठन हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर किया गया था आपके। देन क्वेश्चन नंबर 8, हिम ऊर्जा वर्क्स इन द फील्ड ऑफ। हिम ऊर्जा कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी ये है आपके रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित हिम ऊर्जा। और जो ये स्कीम है आपकी कब लॉन्च की गई थी? तो ये आपके लॉन्च की गई थी 1989 को। हिम ऊर्जा इसका आपका फुल फॉर्म हुआ हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका आपका फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करती है कि इनवाइट्स applications for the setting of solar power project for capacity ranging from 250 kilowatt to 5 megawatt in the state to be set up by the applicants on their own private land या लीज लैंड, जिसमें भी वो लेना चाहे तो वो आपके 250 किलोवाट से 5 मेगावाट का वो जो इसकी कैपेसिटी है सोलर पावर प्लांट की, तो वो इसके तहत आपके लोन वगैरह ले सकता है। और ये जो हिम ऊर्जा जो योजना है इसके तहत आपके पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। एनर्जी पार्क जो आपके नौनी यूनिवर्सिटी जो सोलन में है वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और कहाँ पे? NIT हमीरपुर में एनर्जी जो पार्क है वो स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित किए हैं? वाइस परमार जो नौनी यूनिवर्सिटी है सोलन और NIT हमीरपुर में हिम ऊर्जा जो योजना है इसके तहत जो हिमाचल प्रदेश में कब लॉन्च की? 2008 को। और इसका जो फुल फॉर्म है हिमाचल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसमें कितने सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी रखी गई है 250 किलोवाट टू 5 मेगावाट, जिसने भी इसके लिए अप्लाई किया है अपनी प्राइवेट लैंड पे लगाने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बैराडोल वेयर आ 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड। बैराडोल जो 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट योजना ये आपके कहाँ पर बन रही है? तो जो बैराडोल है ये आपके बन रही है बिलासपुर में। तो इसको बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और आपके ये जो पावर एग्रीमेंट जो हुआ है इस चीज़ के लिए बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ये हुआ है आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ कितने टाइम पीरियड के लिए? 25 ईयर के लिए। कहाँ पर? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो ये आपके लग रहा है। और इसके अलावा 2 और सोलर पावर प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश में इस साल स्थापित किए गए हैं, जो जिसमें एक है आपका पेखूवेला जो है आपके ऊना में, जो कितने मेगावाट का? 32 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है पेखूवेला में। और अगलोर ये भी आपके ऊना में है, ये आपके 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है। और बैराडोल कहाँ है? आपके बिलासपुर में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, मंगू आ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फेमस जो चित्रकार है मंगू किस जिले से संबंधित है? तो ये जो फेमस चित्रकार है मंगू ये कहाँ से थे? आपके ऑप्शन भी चंबा से। इसके अलावा चंबा में जो और चित्रकार थे निक्का, रांझा, छज्जू, आपके हरकू, तो ये किस राजा के दरबार में आपके कलाकार थे? तो ये थे चंबा के राजा राज सिंह के दरबार में ये कलाकार थे। तो दैट्स ऑल गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।